हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यही स्टॉक मार्केट में होता है। मोस्टली लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये जरूरी नहीं कि आप सभी ट्रेंड को फॉलो करें या उन्हीं शेयर्स में पैसा लगाएं जिनमें सभी लोग पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑथर अलेक्जेंडर एल्डर की बुक द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का रिव्यू करेंगे। अगर आप भी अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस बुक पर ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक के ऑथर के अनुसार आपको मार्केट में भीड़ से उल्टा करना चाहिए, लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि मार्केट में हमें दूसरे लोगों से कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग और इमोशन ऐसा नहीं करने पर मजबूर कर देते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए ऑथर ट्यूलिप मैनिया का एग्जाम्पल देते हैं। नीदरलैंड का एक इलाका है जिसे हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग हॉलैंड को अलग देश ही समझ लेते हैं। 1637 की सर्दी की बात है। जैसे कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया में बिटकॉइन की खरीदारी को लेकर क्रेज आया था, उसी तरह का क्रेज उस टाइम ट्यूलिप के फूलों को लेकर हॉलैंड में आया था। जिसको देखो सब कुछ बेचकर भी ट्यूलिप खरीदना चाहता था। इस सब के पीछे था लोगों का लालच। इसका नतीजा हुआ कि ट्यूलिप का एक बल्ब लोगों की एवरेज सैलरी से 6 गुना ज्यादा बिकने लगा। ट्यूलिप हॉलैंड में तुर्की से आया था। ऑटोमन साम्राज्य में उसकी खेती होती थी। तुर्की में ट्यूलिप खूबसूरती और स्टेटस का सिंबल था। 15वीं सदी में हॉलैंड ने तुर्की से ट्यूलिप का एक्सपोर्ट करना शुरू किया। थोड़े ही टाइम में ट्यूलिप हॉलैंड के अंदर पॉपुलर हो गया। हॉलैंड में ट्यूलिप एक इंसान की स्टेटस और रुतबा का सिंबल बन गया। अगर किसी आदमी के पास ट्यूलिप नहीं होता तो उसे बदकिस्मत समझा जाता था। ट्यूलिप पैसे वाले घरानों के बगीचों की शान बन गया। पैसे वालों की देखा देखी डच सोसाइटी का मर्चेंट मिडिल क्लास भी ट्यूलिप की ओर अट्रैक्ट हुआ। शुरू में तो ये स्टेटस सिंबल था क्योंकि काफी महंगा होता था, साथ ही इसकी खेती काफी आसान थी, इस वजह से भी ये पॉपुलर हो गया। शुरुआत में ट्यूलिप के बिजनेस में प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स लोग ही थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी बढ़ती कीमत के बाद 1634 में पूरे हॉलैंड में ट्यूलिप को लेकर पागलपन पैदा हो गया। हर कोई सब कुछ छोड़कर ट्यूलिप का बिजनेस ही करने की सोचने लगा। मिडिल क्लास से लेकर गरीब वर्ग तक को ट्यूलिप में सुनहरा भविष्य नजर आने लगा। लोगों ने अपने खेत, मकान और दुकान या तो गिरवी रखकर या बेचकर ट्यूलिप खरीद लिए। ट्यूलिप बल्ब या उसकी एक पंखुड़ी की कीमत उस टाइम एक मकान की कीमत से ज्यादा थी। 1636 तक ट्यूलिप का बिजनेस इतना बढ़ गया कि एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज, रॉटरडैम, हार्लेम और अन्य डच शहरों में इसकी रेगुलर मंडी लगने लगी। लोगों को उम्मीद थी कि वसंत का मौसम आने पर इसके दाम ज्यादा मिलेंगे और वे मालामाल हो जाएंगे। लेकिन अचानक फिर कीमत में ऐसी गिरावट आई कि बड़ी तादाद में लोग दिवालिया हो गए। ट्यूलिप का ये क्रेज साल 1637 तक ठंडा पड़ गया। शुरू में खरीदारों ने वादा किया था कि वे ऊंचे दामों पर ट्यूलिप खरीद लेंगे, लेकिन बाद में वो मुकर गए। इससे ट्यूलिप की कीमत धड़ाम से जमीन पर गिर गई। बड़ी संख्या में लोग दिवालिया हो गए। ये ट्यूलिप मैनिया व्यापारिक इतिहास की इतनी चर्चित घटना बन गई कि आज भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि किसी खास असेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, फिर लोग धड़ाधड़ उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। इससे उस एसेट की कीमत काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है। काफी हाई लेवल पर पहुंचने के बाद कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस सिचुएशन को बिजनेस टर्मिनोलॉजी में ट्यूलिप मैनिया कहा जाता है और इस तरह के एसेट्स को ट्यूलिप कहा जाता है। तो दोस्तों, खुद को इस तरह के हालात से बचाने के लिए आपको मार्केट को अच्छे से समझना होगा। मार्केट हमेशा बुल या बियर में चलता है। अगर कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि टाइम मार्केट पर बुल चल रहा है, और अगर मार्केट नीचे हो रहा है तो इसका मतलब बियर मार्केट पर हावी हो रहा है। अब अगर आपको ये पता करना है कि आप बुल मार्केट में हैं या फिर बियर मार्केट में, तो आपको कुछ खास तरह के टूल्स की जरूरत होगी।
ऑथर के अनुसार मार्केट में ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बनने के लिए आपको चार्ट देखना आना चाहिए। चार्ट के 5 प्रिंसिपल होते हैं। ये है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, बार की ऊंचाई, बार की गिरावट और उनकी ऊंचाई और गिरावट के बीच के डिस्टेंस। मार्केट की शुरू होते ही जो स्टॉक की प्राइस होती है उसे ओपनिंग प्राइस कहते हैं। ऑथर के अनुसार ओपनिंग प्राइस दिखाता है कि नए लोग स्टॉक की कीमतों के बारे में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे अक्सर सुबह के टाइम में काम कर रहे होते हैं। क्लोजिंग प्राइस दिखाता है कि मार्केट के एक्सपर्ट लोगों ने किस तरह के फैसले लिए हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब एक्सपर्ट एक बुल मार्केट यानी कि एक फायदेमंद मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो इसका मतलब जानकार लोग एक बियर मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे आप एक हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बुल मार्केट में हैं या फिर बियर मार्केट में। इसके बाद बार की हाइट ये दिखाती है कि अगर मार्केट बुल है तो उसकी सबसे ज्यादा प्राइस या स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक इसी तरह से बार में गिरावट दिखाती है कि बियर की ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर आप कुछ खरीदने का फैसला कर रहे हैं तो आपको इसे दिमाग में रखना होगा। इसके बाद अंत में आपको ये देखना होगा कि ऊंचाई और गिरावट के बीच की डिस्टेंस क्या है। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि बुल और बियर मार्केट में कितना डिफरेंस है। ये बताता है कि मार्केट में कितनी हलचल हो रही है। अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो इसका मतलब बुल और बियर मार्केट में डिफरेंस भी कम है, और इसलिए इसे स्लीपी यानी सोता हुआ मार्केट कहते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मतलब डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, और इस मार्केट को ओवरहीटिंग मार्केट कहते हैं। और अगर डिस्टेंस एवरेज है तो इसका मतलब है कि मार्केट ठंडा है। दोस्तों, आपको ओवरहीटिंग मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। इस तरह के मार्केट में स्लिपेज की बहुत गलती होती है, क्योंकि आपको ये पता नहीं लगता कि स्टॉक की सही प्राइस क्या है और आप उसके लिए ज्यादा पैसा देने लगते हैं। अच्छा फायदा कमाने के लिए जब स्टॉक की कीमत कम हो रही होती है तब अचानक से बहुत सारे लोग उसे खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ने लगती है। जब इस तरह से ज्यादा खरीदने पर कोई नीचे जाता हुआ ट्रेंड अचानक से उठने लगता है तो आप उस स्टॉक का सपोर्ट लेवल देख रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आप एक बास्केटबॉल को जमीन पर फेंकते हैं और वो जमीन से टकराकर फिर उछलकर ऊपर आ जाती है। अगर आपको ये सपोर्ट लेवल पता करना है तो बार चार्ट की 2 गिरावटों को एक लाइन से जोड़ दीजिए। ये सपोर्ट लेवल अक्सर इसलिए बना रहता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम कर रहे लोगों को याद रहता है कि पिछली बार जब स्टॉक की कीमत वहां पहुंची थी तो वो बढ़ने लगी थी, इसलिए वे उसे बार बार उस लेवल पर पहुंचने पर खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से उस स्टॉक की कीमत उस लेवल पर पहुंचने के बाद बढ़ने लगती है। इसका ठीक उल्टा होता है रेजिस्टेंस लेवल। एक बार सोचिए कि आप एक बास्केटबॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और वो छत से टकराकर वापस आ जाती है। एक बार जब एक ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है तो सब लोग अचानक उसे बेचने लगते हैं, जिससे वो ऊपर जाता हुआ ट्रेंड नीचे गिरने लगता है। बार चार्ट में 2 हाइट्स को एक लाइन से जोड़कर आप ये पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि आपको एक स्टॉक को तब खरीदना है जब वो अपने सपोर्ट लेवल पर आ जाए और उसे तब बेचना है जब वो रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाए, या फिर आप उस टाइम भी इसे खरीद या बेच सकते हैं जब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ जाए। स्टॉक मार्केट में आप बहुत सी चीजों के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक, ऑप्शन और फ्यूचर। दोस्तों, हर किसी के अपने प्रॉफिट होते हैं। हम हमेशा स्टॉक की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये समझने में सबसे आसान होते हैं, लेकिन ये इतने भी आसान नहीं होते कि आप बहुत सारे स्टॉक को एक साथ ट्रेड कर सके। ये आपके ऊपर है कि आप एक वीक में कितने स्टॉक को मैनेज करने के बारे में सोचते हैं। ऑथर सिर्फ एक ही स्टॉक को मैनेज करते हैं। साथ ही आप चाहे किसी भी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी पर ध्यान देना होगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हर दिन आप जिस स्टॉक का ट्रेड कर रहे हैं उसका एवरेज वॉल्यूम क्या है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो आप आसानी से ट्रेड कर सकेंगे। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के स्टॉक 1 लाख की क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक के सिर्फ 9,000 स्टॉक ही हर दिन ट्रेड किए जाते थे। इस तरह के स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत सा कमीशन और स्लिपेज का सामना करना पड़ सकता है। इस हालात से बचने के लिए सिर्फ उन स्टॉक्स की ट्रेडिंग कीजिए जिनके हर दिन में 10 लाख स्टॉक से ज्यादा स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं। वहीं वोलेटिलिटी का मतलब स्टॉक की कीमत कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो पैसे कमाने और गंवाने दोनों की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है।
दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो आपका सारा पैसा जल्दी ही गायब हो सकता है। इसके लिए आप आसान से 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 2% रूल और 6% रूल। 2% रूल कहता है कि आप एक ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग इक्विटी के 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रेडिंग कैपिटल है। 2% रूल के हिसाब से आप सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। अब अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं जिसकी कीमत 50 रुपए है, यानी कि 50 रुपीज है, तो आपको उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर 48 यानी कि 48 पर लगाना होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का मतलब आपका स्टॉक उसी टाइम बिक जाएगा जब उसकी कीमत 48 रुपीज यानी कि 48 रुपए से कम हो जाएगी। इस हिसाब से आप उसके 1,000 स्टॉक को खरीद सकते हैं और अपने रिस्क को 2% तक लिमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है 6% रूल। इस रूल का कहना है कि अगर आपके इस महीने के सारे रिस्क मिलाकर वो 6% से ज्यादा है तो आप और ट्रेड नहीं कर सकते। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने इस महीने के सारे रिस्क पता कर लीजिए और उसे अपने एपन ट्रेड के करंट रिस्क से जोड़ लीजिए। अगर आपके इस महीने के दूसरे रिस्क और आपके करंट रिस्क को जोड़ने पर 6% से ज्यादा आता है तो आपको नए ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए एक नकली पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपको फाइनेंस में दिलचस्पी है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकर खुद को तैयार कर लीजिए। इस तरह से काम करने से पहले उसकी तैयारी करके आपको ट्रेडिंग करने में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही आप अपनी जिंदगी में दूसरे हिस्सों में भी इस तरीके को अपना कर फायदा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।